देवियों और सज्जनों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगी और आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं जो बेहद ही जटिल और संवेदनशील है, और वो है बेवफाई। आखिर लोग अपने साथी को धोखा क्यों देते हैं? रिश्तों में धोखा मिलना, बेवफाई मिलना एक बेहद दर्दनाक और विनाशकारी अनुभव होता है जो दिल टूटने और रिश्तों के टूटने का कारण बन जाता है। ये बातें सभी मामलों में लागू नहीं होती, पर मैंने कुछ सामान्य कारणों पर दृष्टि डालने की कोशिश की है जिनसे आप समझ पाएंगे कि लोग अपने रिश्ते में बेवफाई का चुनाव क्यों करते हैं, क्यों अपने साथी को दर्दनाक अनुभव दे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जो रिश्तों में बेवफाई का कारण बनती है। अगर आपको भी किसी रिश्ते में धोखा मिला है तो उसके पीछे का कारण जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप समझ पाएं कि आपको मिले धोखे की वास्तविक वजह क्या है। साथियों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि शुरुआती दौर में आपके रिश्ते बड़े गहरे होते हैं, उनमें कोई कमियां नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उनमें दरारें आ जाती है और एक दिन आप अपने साथी से अलग हो जाते हैं और आपका रिश्ता टूट चुका होता है। किसी इंसान का आपको छोड़ जाना, आपको धोखा दे जाना, इन सब के पीछे कोई एक वजह ज़रूर होती है। वो कौन कौन सी वजह हो सकती है, हम आगे जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथियों, एक रिश्ते में एक दूसरे के प्रति संतुष्टि की कमी एक महत्वपूर्ण कारण होता है जो अपने साथी को धोखा देने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब किसी रिश्ते में अपने साथी के लिए असंतुष्टि बढ़ जाती है तो यकीनन वो साथी इस असंतोषजनक रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है। संबंधों में संतुष्टि की कमी रिश्तों के टूटने या खत्म हो जाने की वजह बन जाती है। रिश्ते में असंतुष्टि के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। जब कोई अपने वर्तमान संबंधों में अधूरा या उपेक्षित महसूस करने लगता है, तब ऐसी कंडीशन में उसका ध्यान अपने साथी से हट जाता है और वो अपनी भावनात्मक, शारीरिक या अपनी यौन संतुष्टि के लिए कोई अन्य उपाय तलाश कर लेता है, और इसे ही हम धोखा या बेवफाई का नाम देते हैं। साथियों, याद रखें, एक रिश्ते में संतुष्टि का अभाव धोखा देने के लिए एक बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों, रिश्ते में एक दूसरे का सुरक्षित महसूस होना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब कभी किसी साथी को अपने रिश्ते में व्यक्तिगत असुरक्षा दिखाई देने लगती है, तब अक्सर लोग बेवफाई की तरफ रुख कर लेते हैं। किसी रिश्ते में जब कोई साथी अपने आत्मसम्मान में कमी देखता है, उपेक्षाओं का शिकार होता है या जब उन्हें तिरस्कार मिलने लगता है, ऐसा व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है और स्वयं के आत्मसम्मान और प्रेम को पाने के लिए वो किसी और साथी की तलाश कर सकता है। बेवफाई अस्थायी रूप से उनके आत्मसम्मान को बढ़ा सकती है, उन्हें वांछित महसूस करा सकती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में आत्मसम्मान का कम होना या व्यक्तिगत सुरक्षा का अभाव होना एक साथी को बेवफाई के लिए आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, किसी रिश्ते के लॉन्ग टर्म में चलने के लिए एक दूसरे का इमोशनली कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसान हमेशा अपने साथी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की अपेक्षा रखता है। रिश्ते में एक दूसरे के लिए भावनात्मक समझ बहुत मायने रखती है, लेकिन रिश्ते में भावनात्मक कटाव एक व्यक्ति को बेवफाई का शिकार बना सकता है। ऐसे में लोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें समझ सके, उनकी देखभाल कर सके और उनके साथ सहानुभूति दिखा सके। इसलिए ये याद रखें कि इमोशनली डिस्कनेक्ट होना भी किसी इंसान को बेवफाई के लिए प्रेरित कर सकता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से ही नवीनता और रोमांच के प्रति आकर्षित होता रहा है। कुछ मामलों में ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते में एक जैसा व्यवहार, एक जैसा आचरण या एक ही जैसी दिनचर्या व्यक्ति को उदासीन बना देती है, जिस कारण
व्यक्ति का अपने साथी के प्रति झुकाव कम होने लगता है। हर इंसान अपने रिश्ते में नोवेल्टी और थ्रिल की अपेक्षा रखता है, लेकिन जब रिश्ते में इन चीज़ों की कमी आने लगती है तब कभी कभी ऐसी स्थिति व्यक्ति को कुछ अलग और नए रोमांच की तलाश करवा सकती है। वर्तमान रिश्ते में उत्साह की कमी निराशा को बढ़ा देती है। नवीनता, उत्साह और रोमांच की इच्छा इंसान को बेवफाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है और धोखा देने का कारण बन सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाते हैं। उनके रिश्ते में चल रहे संघर्ष की निराशा उनके दैनिक जीवन पर भी दिखाई देने लगती है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मामलों में लोग अपने रिश्ते में चल रहे गहरे मुद्दों के परिणाम स्वरूप भी धोखा दे सकते हैं। इसमें एक दूसरे के बीच चल रहा संघर्ष या विवाद भी हो सकता है। कुछ अनसुलझे मामले या अपूर्ण अपेक्षाएं हो सकती है। इन समस्याओं को सीधे संबोधित करने के बजाय कुछ लोग अपने साथी को सबक सिखाने या बदला लेने के उद्देश्य से भी बेवफाई की तरफ निकल पड़ते हैं या अस्थायी रूप से अपने रिश्ते से पलायन कर सकते हैं। साथियों, दुनिया का हर रिश्ता किसी न किसी एक संतुष्टि से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या फिर सेक्सुअल रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों, सेक्सुअल रिलेशन एक बहुत प्राइवेट और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और आज भी इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। मगर ये बात भी सच है कि किसी रिश्ते में यौन असंगति या अपूर्ण यौन इच्छाएं किसी व्यक्ति की बेवफाई में बड़ा योगदान कर सकती है। किसी व्यक्ति को अपने रिश्ते में जब अनमेट सेक्सुअल डिज़ायर फील होने लगती है तब अक्सर व्यक्ति का अपने साथी से आकर्षण कम होने लगता है। जब किसी व्यक्ति के सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीमेसी अधूरी रह जाती है तब वो इसे कहीं और तलाशने के लिए ललचा सकते हैं। एक रिश्ते में अपने साथी से अधूरी यौन इच्छाएं बेवफाई के लिए बड़ा कारण बन सकती है। दोस्तों, ये सच है कि कभी कभी अवसर और परिस्थितियां भी अपने साथी को धोखा देने की वजह बन जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और ऐसे अवसर आ जाते हैं जहां एक आकस्मिक मुठभेड़ में किसी के अप्रत्याशित संबंध बन जाते हैं। जब कभी दोनों साथी लंबे समय तक दूर दूर रहते हों तब व्यक्ति ऐसे अवसरों और परिस्थितियों का लाभ उठा सकता है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को परिणामों से पूरी तरह से विचार किए बिना आवेगी निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्योंकि इंसान बड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है और कई बार नए आकर्षण में खिंचा चला जाता है। ऐसी स्थितियां ही रिश्ते में बेवफाई को जन्म दे सकती हैं। साथियों, कुछ मामलों में देखा गया है कि भावनात्मक या मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति स्वयं के आंतरिक संघर्षों के कारण भी अपने साथी को धोखा देने में संलग्न हो सकता है, जिनमें खासकर बुरी आदतें, खराब संगतियां, जटिल अवसाद या अनसुलझे आघात भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों में अपने रिश्ते की निष्ठा को बचाए रखने की क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने रिश्ते की गरिमा को भूलकर अपने आप में ही निहित रहने लगते हैं, जिस कारण वे एक विपरीत दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपने अवसादों के नियंत्रण में हो जाता है, जो धोखा देने या बेवफाई का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जो एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि बेवफाई एक जटिल, गहरा, व्यक्तिगत और अति संवेदनशील मुद्दा है। दुनिया का हर एक इंसान और उसका रिश्ता यूनिक है, इसलिए धोखा देने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। धोखे के कारण को समझने से ही हमें समस्या का समाधान करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इस विषय पर सहानुभूति, खुली बातचीत और बेवफाई के बाद उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। देवियों और सज्जनों,
इनफिडेलिटी एक मल्टी फेसेटेड इशू है जिसकी वजह भी अलग अलग होती हैं, जैसे लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, पर्सनल इनसिक्योरिटीज़, रिलेशनशिप डिससेटिस्फैक्शन, इमोशनल डिस्कनेक्ट, थ्रिल एंड नोवेल्टी, अनमेट सेक्सुअल डिज़ायर्स, इमोशनल एंड मेंटल इनस्टेबिलिटी। ये कुछ सामान्य कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर ही लोग अपने साथी को धोखा देने का कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, इन कारणों को स्वीकार करके हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं जिसमें ओपन कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे की ज़रूरतें और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझने की दिशा में काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।